नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कहां बलात्कारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी है अब तक फरार, और फिर देखेंगे कहां चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, और इसी के साथ आगे जानेंगे कहां रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी का आमजन उठा रहे हैं आनंद। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बुलंदशहर के कोतवाली अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बरारी गांव की रहने वाली रईसन पत्नी असर मोहम्मद एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में उसने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा रईसन। एसएसपी ऑफिस आई हैं, क्या है आपका मामला? ये मामला है पिछली 13 तारीख को लड़की अगवा कर ली। हाँ 5 बजे और पुलिस ने बरामद करी लड़की। 64 के बयान हो गए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और दरोगा उल्टा यूँ कह रहा है कि तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो कौन लोग थे जो लड़की को आपकी को ले गए थे अगवा करके? गांव के प्रधान का लड़का है, मौजूद प्रधान है, उसका भतीजा और उसका भैया। क्या नाम है इनके? एक का नाम है शाहबाज, एक का नाम है श्याम मोहम्मद और एक का नाम है वो, उसका नाम है वो इनाम। तो अब पुलिस क्या कह रही है? दरोगा यूँ कह रहा है उल्टा तुम्हें जेल भेजूंगा। और तो अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं? अरेस्ट न हुए, गांव में डोल रहे हैं आराम से, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। तो आप क्या चाहती हो? आप हम ये चाहें कि अब ये गिरफ्तार होने चाहिए, मुलजिमों को चोरी का सिला मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए। तो आप एसएसपी ऑफिस आई हैं, तो क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? एप्लीकेशन देने आए कि इन्हें उठवाना चाहिए, और हमें धौंस दे रहे हैं कि उल्टी हमें और हमारी लड़की उठा ली और हमें उल्टी धौंस दे रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली के खोड़ा गांव में चोरों ने राम जानकी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बरसों पुराने बने इस मंदिर से अज्ञात चोरों ने 2 बड़ी मूर्ति को चोरों ने चोरी कर लिया। मंदिर में स्थापित सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को दी। वहीं सूचना पर पुलिस निरीक्षक अभय कुमार एवं थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा सबल घटनास्थल पर पहुंच घटना का जायजा लिया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गांधी उद्यान रायपुर में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी का आमजन आनंद उठा रहे हैं। प्रदर्शनी में 10,000 गमलों में 45 से अधिक फूलों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में जो प्रकृति के करीब है उन्हें कोरोना का असर कम हुआ, परंतु शहर वाले सबसे ज्यादा शिकार हुए, क्योंकि यहाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। खेती और बागवानी करने वाले किसान और पर्यावरणविद अनुकरणीय काम कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी भी इसी का एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज रायपुर। रोहतास जिले के डेरी नगर थाना अंतर्गत रामा रानी कलकतिया पुल के समीप नहर में एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ देखा गया, जिसकी सूचना डेरी नगर थाने को दी गई है। डेरी नगर थाने की पुलिस नहर से युवक का शव बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी पहचान इंद्रपुरी थाना अंतर्गत जमुहारा गांव के रहने वाले सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के इकलौते पुत्र अनमोल कुमार के रूप में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। कैसे क्या हुआ है घटना? झगड़ा हुआ था पिकनिक मनाने में, और उसी में अपना मारपीट हो गया। इसके बाद लड़का वहाँ से गायब हो गया। हाँ, 1 तारीख को शाम को 6 बजे से घटना 1 तारीख का हुआ है। हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जमुहारा, इंद्रपुरी जमुहारा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव नाम है। लड़का का नाम? अनमोल कुमार। वो आपके लड़का थे? जी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रज्जाक अलीशा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन कर टीकमगढ़ जिले में कार्यकारिणी गठित कर कई बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का मुख्य उद्देश्य सर्व समाज के लोगों को एकत्रित कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सर्व समाज के हर वर्ग के तबके के लोगों को हर क्षेत्र में आगे लाना मुख्य उद्देश्य है। इसी कार्यक्रम के दौरान मनोज खरे को सागर संभाग कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं संतोष अहिरवार को मजदूर यूनियन मोर्चा का जिला अध्यक्ष एवं सत्येंद्र सेना को जिला सचिव का पदभार सौंपा गया है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राकेश झा एवं सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के दौरान महफूज अंसारी, राकेश झा, मनोज खरे, चंद्रेश कोरी व अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जाक अलीशा।
ये जो फाउंडेशन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, कौन से पद पर आप पदस्थ हैं? मैं रज्जाक अली साहब, सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस संगठन जी हमारे संगठन का उद्देश्य है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और हमारे जो आज देश में पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, SC ST जो मांग करते हैं उनका हक उनको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हम उन लोगों ने ये संगठन बनाया है और इस संगठन के हिसाब से चलकर, बाबा साहब के संविधान के दायरे में चलकर हम अपनी मांगों को प्रदेश में रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। यह संगठन अभी कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किसके? हमारा संगठन लगभग 22 राज्यों में काम कर रहा है। आज क्या कार्यकारिणी गठित की गई है आपने? आज हमने जो है अपने टीकमगढ़ जिले की मजदूर यूनियन प्रकोष्ठ का भाई संतोष को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसमें इस आप फाउंडेशन कितने लोग काम कर रहे हैं? जी आपको अभी कौन सा पद आपको दिया गया है और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महसूस मुझे उत्साह होगा कि आगे चल के अच्छा कार्यक्रम करें। पद कौन सा दिया गया है आपको? अध्यक्ष, मजदूर यूनियन अध्यक्ष, जिला टीकमगढ़। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड के चांदन कटोरिया मुख्य मार्ग के ग्राम रगदा डी स्थित पूरन यादव के घर के समीप स्थित चापाकल विगत कई महीनों से खराब पड़ा है। इस कारण आसपास राहगीरों को खासी परेशानी हो रही है। विदित हो कि उक्त स्थान पर 2 चापाकल हैं और दोनों चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन पीएचडी विभाग की ओर से हर साल श्रावणी मेला वक्त उस चापाकल का रंगाई पुताई कर कागजों पर खाना पूर्ति कर ली जाती है। मतलब साफ है कि पीएचडी विभाग के द्वारा पीले रंग की अगर रंगाई चापाकल का हो गई तो मान लीजिए कि निश्चित चापाकल की मरम्मती हो गई। दिन से खराब है, बहुत दिन से खराब है, 3 महीना से। 3 महीना से? हाँ। यह पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? वही गांव में केथा कोछा गांव से लाते हैं। मैंने अपना घर से कितना दूर? 1 किलोमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। पानी की इतनी असुविधा है, चापाकल कोई ठीक नहीं करता है? कोई नहीं ठीक कर रहा चापाकल। आवेदन दिए हैं इस संबंध में? आवेदन दिए थे, मतलब सुनवाई कहाँ हुआ? की नाम जगह तो? गंगा देवी। गंगा देवी। खराब है रगदाडी वाला की दिक्कत? पानी टाइम जैसे यहाँ लकड़ी को बड़ा दिक्कत हो, पानी नहीं चले चापाकल? दिक्कत हो, बहुत दिक्कत हो। हाँ। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर की गुलावटी थाने में ग्रामीणों ने एसएचओ का घेराव किया। विकास यादव के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव किया। 7 जनवरी को कार सवार हमलावरों ने हाईवे पर गोली मारकर विकास यादव की हत्या कर दी थी। गुलावटी पुलिस पर 3 हत्या आरोपियों को पकड़ने के बावजूद जेल न भेजने का भी आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका और गुलावटी थाने पर क्यों एकत्र हुए आप लोग? मेरा नाम आकाश है और ग्राम ईसापुर के व्यक्ति की एक गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2 दिन से लगातार आश्वासन पुलिस प्रशासन का दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हमने रात भी देखा है कि वो जो मुख्य आरोपी हैं वो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कल भी हमसे ये मांग की थी कि आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे सहयोग करने के बावजूद भी अभी तक वो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या पुलिस थाने पे क्यों एकत्र हुए आप लोग, क्यों हंगामा थाने किया? पर हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारा भाई गया है और अगर इस तरीके के अपराधी डर का माहौल बनाएंगे और व्यक्तियों को, लोगों को डराने का काम करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो क्या आश्वासन दिया, क्या रणनीति है? 2 दिन का समय दिया है। कल प्रशासन ने हमसे 24 घंटे का समय मांगा था। 24 घंटे का समय हमने दिया, जिसमें अभी भी पुलिस की गिरफ्त में वो आरोपी नहीं है। उसके बाद 2 दिन का समय और पुलिस प्रशासन ने मांगा है। अगर इसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनको अपनी गिरफ्त में नहीं लिया तो फिर यहाँ आज जितने लोग हैं उनसे कई गुना लोगों की संख्या में यहाँ पर और लोग भी उपस्थित होंगे और धरना प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
नगर पंचायत उनवल में चल रहे ग्रामीण टूर्नामेंट का मुकाबला आशिकी 4 और हनुमान क्रिकेट के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में दिनेश साहनी और प्रवेश के घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर आशिकी 4 टीम ने जीत दर्ज की है। इसके पहले इस टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन दिनेश साहनी भावी चेयरमैन प्रत्याशी उनवल ने फीता काट कर किया है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 का आगाज हो गया। मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग से जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र कुमार राय, पूर्व मंत्री एवं औराई के विधायक रामसूरत राय, गायघाट विधायक, विधान पार्षद सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग वंदना प्रेयसी, जिला पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले 23 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान खान को देर रात रेवाड़ी में बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़कर रेवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसे रात को ही रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। आरोपी ने उत्तम नगर की ही एक 15 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची को बहला फुसलाकर 31 दिसंबर को कहीं ले जाकर 2-3 दिन तक दुष्कर्म किया और तभी से यह फरार चल रहा था। क्या नाम है जी आपका? संजय गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री। क्या पूरा मसला है जो आप लव जिहाद का ये मसला बता रहे हैं आप? ये 31 इसको पीछे 4-6 महीने से एक दिल्ली उत्तम नगर से इसने एक लड़की को फंसा रखा था। नहीं, किसने फंसाया था? क्या पूरा मामला स्टार्टिंग से बताइए। सलमान खान नाम है लड़के का और उसने एक हिंदू लड़की 15 साल की नाबालिग लड़की थी, दिल्ली उत्तम नगर में ही ये रहता है और उसके नज़दीक पिछली गली में बता रहा था कि वो मेरे नज़दीक ही रहती है। तो ये 31 दिसंबर को इसने उस लड़की को द्वारका में एक होटल में बुलाया, ओयो होटल है, उस होटल के रूम में बुलाया और इसने इसको वहाँ 2 दिन तक उसका बलात्कार किया और उसके बाद इसने इसको छोड़ दिया और 3 तारीख को वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर उसका बाप जो है गैराज में डेंटर पेंटर का काम करता है, यहाँ आके छुप गया। उसके बाद बजरंग दल की टीम को जैसे ही पता लगा कि भी लव जिहाद का मामला है और ऐसे उस लड़की को न्यूड फोटो खींच के उसको ब्लैकमेल भी करता था। आपको कैसे सूचना मिली कि ये लव जिहाद का मसला है? कैसे आपको सूचना मिली? बजरंग दल की टीम भी है, उसमें कोई ना कोई कार्यकर्ता रहता ही है, तो हमें पता लग जाता है। अच्छा, दिल्ली से सूचना मिली थी? हाँ, दिल्ली से कुछ सूचना दिल्ली से आई थी और कुछ यहाँ पे मिली थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया अभी? तो बजरंग दल की टीम जैसे ही आज उसकी रेकी करने निकली तो झज्जर चौक में हमने इसको पकड़ा और यहाँ पुलिस के हवाले किया और जब हमने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि ये लगभग 1.5 साल से फरार है। पॉक्सो एक्ट पहले से लगा हुआ है उसका, पश्चिम विहार थाने में इसका केस दर्ज है। तो इस वाले मामले में कोई मुकदमा दर्ज था कि जो 31 इस वाले मामले में भी उत्तम नगर में इसके FIR हो रखी है। इसने बताया भी केस है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जा रहा था मैं, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये फरार है और कहीं ना कहीं ये मेवात में जाकर छुपता। किसकी क्या उम्र है? और जो पहला केस है जो पॉक्सो एक्ट का आप बता रहे हैं, क्या वो भी हिंदू लड़की थी? वो भी हिंदू लड़की थी और ये वाला केस है, ये भी हिंदू लड़की है। लड़की का नाम सोनिया है और इसका नाम सलमान खान है। इसका काम ही यही है। अच्छा, अपने आप को ये हिंदू बताता है, इस तरह से फंसाता है पहले? हाँ, और बाकायदा इसने गले में वो मुकरी डालती है, कभी मुसलमान मुकरी नहीं डालता, इसने मुकरी डाल के और बड़े सब्ज बाग दिखाता है। हमने इसका फ़ोन देखा, लड़की की न्यूड फोटो, उसको ब्लैकमेल कर रहा, हमें बताया भी कुछ पैसे भी देती थी वो, मुझे जूते वगैरह कपड़े वगैरह भी दिला रहे। ये अपना क्या नाम बताता है, जिस तरह से आपने बात भी की होगी इस लड़के से? ये हमें तो जो है इसने बताया कि मैं सलमान ही बताता हूँ। फिर लव जिहाद कैसे हुआ? क्योंकि ये तो सलमान बता के कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ जो बताया ना उन्होंने, जैसे पुलिस वालों ने, कि भाई अपना क्या नाम बताता है क्या नहीं, ये सारा वहाँ पे उनका केस दर्ज है। और बाकायदा जो है हमने बात की कि जी हम तो बहुत परेशान थे और बड़ी परेशानी में थे, जो पुलिस वालों ने पश्चिम विहार थाने के ने बताया कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इसको पकड़वाया। अभी आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस भी आ रही है, आपने उनको सूचना दी, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये 1.5 साल से हम परेशान हो रहे थे, ये पॉक्सो एक्ट में फरार है और इसका काम यही है, इनको पीछे से पैसे मिलते हैं हिंदू लड़की को फंसाने के। अभी आपने मेवात का नाम लिया कि मेवात में इसको छुपना था, तो आपको कहाँ से सूचना मिली कि मेवात में छुपना है इसको? ये जाई उधर की तरफ ही रहा था, झज्जर चौक से उधर ही निकलता। इसका बाप भी कह रहा था मेरी मेवात में भी अच्छी जान पहचान है, अहमदाबाद में भी अच्छी जान पहचान है, इसके बाप की भी स्टेटमेंट है। मतलब कहीं ना कहीं लड़के का, जिस तरह से आप कह रहे हैं, यही काम है लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना, हिंदू जो लड़कियाँ होती हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही काम है। और हमने इसका मोबाइल देखा और हमें बताया कि जी मेरे को तो जियो का टेंडर डाला है, ये नेटवर्क मिलेगा, मेरी 3 लाख रुपए महीने की कमाई है और है। फिर यहाँ पुलिस में आके बताया जी मैं तो रिक्शा रिपेयरिंग का काम करता हूँ
और इसके हाथ बता रहा है रिक्शा रिपेयरिंग का काम करता है। लड़कियों को सब्ज बाग दिखाकर ये अपने अंडर में करता है। आशीष गौड़ है रेवाड़ी से। अच्छा, क्या मसला था आज पूरा जो आप ये अभी लव जिहाद का जो मसला आप बता रहे हैं? सुबह 8 बजे से इस लड़के के पीछे हमने रेकी करी है, फिर बहुत मशक्क़त के बाद तो इसको पकड़ा है। और ये अपने आप को पहले तो बहुत नॉर्मल बंदा बता रहा था। इसके फ़ोन वगैरह चेक करें तो इसके फ़ोन में बहुत आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं हमारे को। तो आपको किस तरह से सूचना मिली कि ये इस तरह से दिल्ली में का मामला है और आपके पास सूचना आई और आपने इसकी रेकी की, तो किस तरह से आपको सूचना मिली? इसके फादर साहब को किसी ने कहा था, उसका जो दुकानदार है उसने कहा था कि भैया ऐसे ऐसे एक लड़का आया हुआ है। अच्छा अच्छा। उसने जहाँ पे वो गैराज में काम करता है वहाँ से सूचना? उसके आसपास ही, हम ज़रा लिंक आपको ओपन नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है ना सब। तो किस तरह का मामला लव जिहाद आप किस तरह से कह सकते हैं इसको, ये लव जिहाद है? ये सर हिंदू लड़की को और ये मुस्लिम, तो ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? आप बताइए ना भाई। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो। अगर आप किसी अन्य धर्म की लड़की को अपनाओगे तो और फिर छोड़ दोगे, ये नहीं है कि अगर चलो शादी करो रहो। जैसा बताया जा रहा है पहले भी एक ऐसा केस है, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ के। हाँ जी हाँ जी। सर क्या पूरा मसला है? जिस तरह से लव जिहाद का मसला बताया जा रहा है, एक लड़का पकड़ा गया है, क्या पूरा मसला है सर? बजरंग दल के कुछ सदस्य थे, वो एक लड़के को लेके आए थे और उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया था कि मैं कोई नाबालिग लड़की को 31 दिसंबर को लेके गया था और 2 तारीख को वो थाने भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब हमें इन नंबर पता लगा तो नंबर पे मैंने संपर्क किया। उनके नंबर 9968 और 371609 ये उनके नंबर थे जो दिल्ली पुलिस में अपने आप को एएसआई नरेंद्र बता रहा था, तो उन्होंने पिक नहीं किया। उसके बाद दोबारा उनका फ़ोन आया तो पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जी ये रेप का मुलजिम है और 15 साल की नाबालिग लड़की को, हिंदू लड़की थी, उसको इसने भगाया। ये मुसलमान समुदाय से है, ये बात ज़रूर है। लेकिन लव जिहाद का इस तरह की और किसी तरह की कोई बात का मेरे को इल्म नहीं है। वो तो दिल्ली पुलिस ही इस बारे में बता सकती है। लेकिन ये रेप का आरोपी है, इसलिए हम उनसे बात होगी, हैंड ओवर करेंगे, वो आ रहे हैं रास्ते में। तो सर अभी दिल्ली पुलिस को भी आपने सूचना दी होगी, फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा अभी जो नेक्स्ट? ये राउंड अप कर लिया है, पता लग गया है भाई मुलजिम है और इसको दिल्ली पुलिस का जो टीम आ रही है वो पहुंचने वाली है, उसका हैंड ओवर कर। सर लास्ट क्वेश्चन, एक ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है पोक्सो में इसके खिलाफ, कुछ ऐसा भी कुछ सूचना मिली है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई और मैंने पूछा था, इस तरह की कोई बात ये नहीं बता रहा है कि कोई पहले मुकदमा दर्ज। सर करता क्या है लड़का जो अभी पता लगा हो, कुछ क्या करता है और क्या एज रही होगी सर इसकी? नहीं, इसकी एज तो लगभग 25 साल 22 से 25 साल के आसपास है और ये अपना मजदूरी का ही काम करता है और कोई ऐसी। इस तरह बजरंग दल है कि मेवात छुपने के लिए तैयारी में था, पहले पकड़ा गया, इनको कोई रेकी हुई थी, कुछ ऐसा भी कुछ? नहीं, उसके बारे में इस तरह कोई। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।